हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिलेशन एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिलेशन। तो सबसे पहले रिलेशन डिस्कस करते हैं। रिलेशन क्या है? जैसे अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 2, 3 एंड सेकंड सेट इज whose elements are 2, 3, 4। अब इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें ए और बी का, और वो होगा ऑर्डर्ड पेयर में उसके एलिमेंट्स, मतलब पहले इस 2 के साथ इन सब के साथ हम पेयरिंग करेंगे। जैसे 2 फिर 2, इस 2 के साथ इसकी इसकी और इसकी बारी बारी से हम पेयरिंग करेंगे। फिर 2, 3 आएगा, फिर 2, 4। अब यहाँ पर इस 3 के साथ 2, 3 और 4 को बारी बारी से लिखेंगे, ऐसे ही पेयर बना के। तो आगे आएगा 3, 2, फिर 3, 3, 3, 4। अब ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सेट। अब इसके बाद देखिए, अगर हम एक आर इसका सबसेट लें ए क्रॉस बी का, तो वो सबसेट जो होगा उसको हम रिलेशन बोलेंगे। मतलब वो सबसेट या तो प्रॉपर सबसेट हो सकता है या सबसेट हो सकता है। और सबसेट क्या होता है? यहाँ से हमने कुछ एलिमेंट्स ले लेने हैं। जैसे मैंने ले लिया, एक ये एलिमेंट ले लिया, एक ये एलिमेंट ले लिया, ये 2 एलिमेंट ले लिए, और इसी को हम बोल देंगे ये रिलेशन है। हम इसमें कुछ एलिमेंट और भी इंक्लूड करते चलेंगे इसमें से, ए क्रॉस बी में से, तो वो रिलेशन ही बोला जाएगा। और रिलेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अब हम डेफिनेशन लिखते हैं रिलेशन की। रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए सेट ए से बी के लिए रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस बी जो एलिमेंट्स आए कार्टेशियन प्रोडक्ट से, उसका एक सबसेट होगा। अब हम कुछ नोटेशन की बात करते हैं। इफ आर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड एन ऑर्डर्ड पेयर, हमने पहले कहा है इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे जब एक पेयर में नंबर लिखे जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, और ये ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट होगा किसका? रिलेशन आर का। अगर इसको बिलोंग करता है तो हम ऐसा बोलेंगे। देखिए, ये पहले नंबर वाला दूसरे नंबर के साथ कैसे रिलेट करेगा? हम ऐसा पढ़ते हैं इसको, ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। और अगर ए और बी का कोई भी रिलेशन ना हो तो हम ऐसा पढ़ेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। अब हम रिलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, set B having elements 4, 5, 6, which of the following are relation from A to B? Give reason in spot of your answer। तो यहाँ पर R1 लिखा है, और R1 में क्या रिलेशन दिया है? देखिए, R1 के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर लिखा है 1, 4, 1, 5, 1, 6 फर्स्ट रिलेशन में। अब देखिए, सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे? सभी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इन सब का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे ए क्रॉस बी के लिए। तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा? देखिए, ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2, 3, और बी के हैं 4, 5, 6। तो हम ए के एलिमेंट्स में से सबसे पहले 1 के साथ बी के साथ पेयरिंग करेंगे। तो ये आएगा 1, 4, फिर 1, 5, फिर आएगा 1, 6। अब 2 के साथ तो ये मिलेगा 2, 4, 2, 5, फिर कोमा बीच में जरूर लगाना है, 2, 6। इसके साथ ही अब लास्ट बचेगा 3, तो वो आएगा 3, 4, 3, 5, 3, 6। पहले नंबर पे सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं और दूसरे नंबर पे सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, R1 है वो रिलेशन ए से बी के लिए है कि नहीं? तो देखिए, यहाँ पर जो ये
R1 में एलिमेंट्स लिखे गए हैं, अगर वो ए क्रॉस बी में मिलते हैं हमें, तब हम बोल देंगे ये रिलेशन R1 जो है वो ए से बी के लिए है। तो 1 4 देखिए यहाँ पर 1 4 है, 1 5 भी है, 1 6 भी है। तो हम सीधा लिख देंगे क्लियरली R1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट का मतलब है इस सारे R1 के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में मिल रहे हैं। सो देयरफॉर R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है ये रिलेशन ए से बी के लिए है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट्स को ए क्रॉस बी में चेक करेंगे। तो देखिए 1 5 1 5 हमारे पास ये है, देखिए 2 4 यहाँ पर है, और आगे है 3 6। तो 3 6 ये लास्ट में है। तो यहाँ भी ऐसा ही लिखेंगे क्लियरली R2 इज proper subset of A cross B. Therefore, R2 is a relation from A to B. ये भी सोल्व हो गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर रिलेशन R3 दिया है, और हमें ये चेक करना है क्या ये रिलेशन A से B के लिए है कि नहीं। तो हम इन सभी एलिमेंट्स को चेक करेंगे। देखिए 1 4 यहाँ पर है, 1 5 यहाँ है, 3 6 ये है, 2 6 ये 2 6 है, 3 4 सारे के सारे एलिमेंट्स R3 के ए क्रॉस बी के पास है। तो यहाँ भी हम वैसा ही लिखेंगे क्लियरली R3 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देयरफॉर R3 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये भी एक रिलेशन हुआ। अब इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट है, यहाँ पर R4 रिलेशन R4 जो है वो ए से बी के लिए है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, तीनों पार्ट्स की तरह इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे ए क्रॉस बी में मिलते हैं कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले 4 2 को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी में कहीं भी 4 2 नहीं है, लेकिन इसके सारे के सारे एलिमेंट R4 के ए क्रॉस बी के पास होने चाहिए। ये है 5 1 भी नहीं है, 2 4 है। तो हम लिखेंगे सिंस 4 2 ordered pair 4 2 and 5 1 do not belong to A cross B. Therefore, R4 is not a relation from A to B. हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है let set A having elements x y z and set B having elements 1 2, then find the number of relations from A into B. ये देखिए ये हमें दो सेट दिए हैं, सेट A ये सेट B है। अब ये नोटेशन है हमारी NA नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, देखिए एक्स वाई जेड कुल मिला के हुए 3। इसी तरह से जब हम लिखेंगे एन बी, उसका मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, वो आएगा 2। इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो ये आ गया एन ए और एन बी। अब अगर हमसे ये पूछा गया हो एन ए क्रॉस बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए के एलिमेंट्स, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। तो ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2, तो टोटल आ गया हमारे पास 6। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हुए हमारे पास 6। इसका क्या मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी के पास 6 ऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंट होंगे। जब हम लिखेंगे तो देखिए x1 x2 y1 y2 z1 z2, इस टाइप से ये 6 ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स बनेंगे। तो अब हमने लिखना है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी। तो रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके जितने सबसेट बनेंगे उतने ही हमारे रिलेशन बन सकते हैं। और ये वो आएगा फॉर्मूला 2 पावर, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम
पेयरिंग करते हैं दो दो की, तो 2 की पावर और जितने यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स आएंगे वो पावर दे देंगे, तो ये आ जाएगा 2 पावर 6। और 2 पावर 6 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 64। 64 रिलेशंस बनेंगे ए से बी के लिए। हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है लेट सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 एंड 2। तो हमें क्या निकालना है, लिस्ट ऑल द रिलेशंस ऑन ए। सेट ए में कितने रिलेशन बनेंगे, तो देखिए हमें क्या दिया है, तो रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस ए निकालना है। और ए क्रॉस ए कैसे आएगा, हम ए को ए के साथ ही इसका ऑर्डर पेयर ले लेंगे, ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पर 1 2 लिखेंगे, यहाँ भी 1 2 लिखेंगे। अब ये तो आ गए दो सेट, तो ए क्रॉस ए कैसे आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए। पहले हम इस 1 के साथ इस 1 को और 2 को, फिर इस 2 के साथ इस 1 को और 2 को एसोसिएट करेंगे ऑर्डर पेयर में। तो देखिए पहले आएगा 1 1, फिर 1 के साथ यहाँ 2 के लिए 1 2 हो जाएगा। अब इस 2 के साथ 1 आएगा, फिर इस 2 के साथ 2 आएगा। ये तो बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए। हमसे पूछा है रिलेशन कितने बनेंगे और वो क्या क्या होंगे। तो रिलेशन के लिए नंबर ऑफ रिलेशन लिखेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए। आपकी बार बी नहीं है तो ये ए की जगह ए ही लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इसके कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो 2 पावर 4 और वो हो जाएगा 16। तो 16 रिलेशन बनेंगे। आगे लिखा है लिस्ट ऑल द रिलेशंस। अब हम उनके बारे में लिखेंगे वो कौन कौन से रिलेशन हैं। तो हमें क्या पता कौन से रिलेशन हैं, हमने पढ़ा है रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए। इस केस में ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे रिलेशन हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखिए अब कैसे लिखना है हमने इसको, रिलेशंस को। जब भी हम सबसेट लिखते हैं किसी भी सेट के, तो सबसे पहले हम फाई का मतलब होता है एम्प्टी, ये एक नोटेशन है, एम्प्टी सेट लिखेंगे। और उसके बाद जो सेट अब एक एक करके, मतलब इन एलिमेंट्स को हमने एक एक करके लिखना है। पहले इसको लिखेंगे एक करके, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, एक एक करके। देखिए पहले आएगा 1 1, लिखने इसको सेट में है तो ऐसे। जब सेट नहीं लिखेंगे तब सब सेट की कंडीशन में नहीं आएगा, फिर आएगा ऐसे ऑर्डर पेयर में 1 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फिर कोमा के अंदर अब 2 1, ऑर्डर पेयर को लिखना है सेट में, फिर से सेट में अब की बार लिखेंगे ऑर्डर पेयर को 2 2 को, ये हो गया 1 1। अब हमने ग्रुपिंग करनी है दो दो एलिमेंट्स की। यहाँ पर इसको और इसको हमने सिर्फ एक एक एलिमेंट मानना है, क्योंकि ये ए क्रॉस ए का एलिमेंट है। अब इसके बाद हम दो दो की ग्रुपिंग करेंगे दो एलिमेंट्स की। देखिए पहले ऐसे आएगा, फिर इन दोनों को लिखेंगे, फिर इन दोनों को लिखेंगे, फिर पहला और तीसरा लिखेंगे, फिर दूसरा और चौथा लिखेंगे। इसी तरह से दो दो के साथ जो एलिमेंट्स आएंगे वो लिखेंगे। तो अब देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ, सेट में लिखने हैं पहला एलिमेंट्स एंड दूसरा एलिमेंट एक सेट में। अब फिर से सेट में पहला और तीसरा, पहला कोमा तीसरा आएगा 2 1। अब फिर सेट में बंद हो जाएगा। अब लिखेंगे पहला और चौथा, तो ये आएगा 1 1, फिर चौथा है 2 2। अब इसको सेट में बंद कर देंगे। अब पहले के साथ तो तीनों आ गए, अब दूसरे के साथ, तो दूसरा कौन सा है, ये देखिए, तो ये आएगा 1 2, फिर 1 2 के आगे है 2 1, इसको बंद कर लेंगे। अब इसके बाद अब 1 2 के साथ 2 2 भी आएगा, तो ये देखिए 1 2, फिर आएगा 2 2। अब इसके साथ भी सारे आगे, अब लास्ट के ये बचे दोनों, क्योंकि ये इंक्लूड इकट्ठे नहीं हुए हैं अभी तक, तो ये आएगा 2 1 ऑर्डर पेयर में ही, फिर आएगा लास्ट में 2 2। अब ये तो आ गए 2 2 में। अब हम लिखेंगे 3 3 में, तो पहला लिखेंगे ऐसे, फिर दूसरा, फिर तीसरे और चौथे में बारी बारी से लिखेंगे, तो 2 इसके साथ बनेंगे। फिर हम इसको छोड़ देंगे
और इसको लिखेंगे और इसके साथ बारी बारी से लिखेंगे। तो देखिए 3 3 का पहला ये लिखेंगे 1 1, अब दूसरा 1 2 1 2, अब तीसरा आएगा 2 1, एक ही आ गया। अब इसको हम हटा देंगे और 2 2 के साथ लिखेंगे एक और सेट। तो वो कैसे आएगा देखिए 1 1 वैसे ही रहेगा, 1 2 भी वैसे ही रहेगा, अब की बार 2 2 आएगा, एक सेट ये आ जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे। तो देखिए पहले हमने इसको हटाया, फिर इसको हटाया, अब हम इसको हटाएंगे और लास्ट में इसको हटा देंगे। मतलब हर बार हमारे पास 3 एलिमेंट्स रहेंगे ऑर्डर पेयर के। तो हम इसको और इसको हटा चुके हैं और सेट लिख चुके हैं। अब हम इसको हटाएंगे दूसरे नंबर वाले के। तो सेट कैसे बनेगा, ये देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 1 1 1, फिर दूसरे को हटा देंगे तो बनेगा हमारे पास 2 1, फिर 2 2, एक सेट ये बन गया। अब हम पहले को हटाएंगे और ये मिलेगा हमारे पास 1 2, फिर 2 1 और लास्ट में आएगा 2 2। ये आ गया हमारे 3 3 के साथ सारे ही। और लास्ट जो बचेगा वो सारे का सारा चौथा एक रोस ए ही लिखा जाएगा। वो ऐसे लिखिए, देखिए चौथा आएगा इस तरह से, जो लिखा गया है वही 1 1 1 2 2 1 और लास्ट में 2 2। तो ये आ गया एक सेट। अब हम इनकी काउंटिंग करेंगे कितने हमने सब सेट लिखे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये है एम्प्टी सेट, फिर दूसरा एक एक का, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5। अब देखिए ये एक छठा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7वां, 2 2 के पेयर में, फिर ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, और ये सारा 12 नंबर का, ये 13 नंबर का, और ये सारा 14 नंबर का, ये 15 नंबर का, और ये 4 का 16 नंबर का। तो ये हमने 16 सब सेट लिखने हैं इसके। मतलब 16 रिलेशंस बनेंगे। जितने सब सेट होंगे उतने ही रिलेशंस बनेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह मैथ्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए। अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखी है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।